आज की हमारी समरी एक बहुत ही बेहतरीन किताब मेगालिविंग के बारे में है, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो कि एक कैनेडियन लेखक है। इनकी पुस्तक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी काफी प्रसिद्ध रही। इन्होंने द 5 AM क्लब, हू विल क्राई व्हेन यू डाई जैसी किताबें भी लिखी हैं और इनकी 96 देशों में 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। परिचय। मेगालिविंग एक जीवन बदल देने वाली किताब है। इसमें जीवन के सारे पहलुओं को कवर किया गया है कि कैसे हम हर फील्ड में प्रभुत्व और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। प्रभुत्व और सफलता के सभी बिंदुओं को पहले 2 भाग में पूरा किया गया है और तीसरे भाग में इन्हें कैसे लागू किया जाए ये बताया गया है, जिसमें पूरे 30 दिन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जिसको फॉलो करके हम अपने जीवन में प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाग 1 मेगालिविंग। दर्शन। अध्याय 1 मेगालिविंग। मन, शरीर और चरित्र के प्रभुत्व हासिल करना। अंतिम चुनौती। कुछ लोग होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चीजों को होते हुए देखते हैं और फिर कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगालिविंग आपको एक नया नजरिया देती है अपने दिमाग, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए। हर किसी में संभावना होती है, उन्हें बस इसे बाहर लाना होता है। यहाँ लेखक हमें आखिर में एक वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। असीम जीने की शक्ति। नकारात्मक परिस्थितियाँ जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम हर चीज से कुछ सीख सकते हैं। जीवन में कोई गलती की तरह नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि हार में भी सीख छुपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी हम सीमा सेट करते हैं। अध्याय 2 आपका दिमाग और इसकी असीमित क्षमता। आत्मनिपुणता के प्रति आपकी वचनबद्धता। कैज़ेन इस तकनीक का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी न खत्म होने वाली छोटी छोटी सुधार, जो आपको अपने पूरे क्षमता पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हर विजेता में ये गुण होता है। किसी भी बड़े नेता को देखें और आप पाएंगे कि सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो है रोज किए जाने वाले सुधार। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, एक्सरसाइज हो या ध्यान हो या और भी कुछ हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जो इंसान खुद रुकने से मना कर दे। समस्याएं हमेशा रहेंगी ही, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंडीशन करना होगा उनसे निपटने के लिए। क्या आपको अक्सर विचलित महसूस होता है? अनुशासन की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो आपको खुद के दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप रोज अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये तेज नहीं होगा और ये कमजोर हो जाता है, बिल्कुल शरीर के किसी भी दूसरे अंग की तरह। और एक कमजोर दिमाग में विनाशकारी विचार आसानी से आते हैं। शोध से एक बात साबित हुई है कि कोई भी अपनी मानसिक कार्यप्रणाली को बढ़ा सकता है। आप मेगालिविंग प्रोग्राम को फॉलो करके ये हासिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। ये खुद को सुधारने और तनाव कम करने के बारे में है। चाहे वो किताब पढ़कर हो या ऑडियो बुक्स सुनकर हो या सुनरीसे को देखकर हो, मुद्दा ये है कि ऐसी बातों पर ध्यान देना जो आपके जीवन को सुधारे। सब कुछ बदलने के लिए हमें सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत है, जैसे फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करो, या तो उसको पूरी तरह से करो या बिल्कुल मत करो। अब जब भी आप कोई काम करते हैं और बार बार इस कोट को रिमाइंड करते हैं, तो आप में सुधार होना तय है। एक दिन ये ही आपकी हकीकत बन जाएगी और आप अपना बेस्ट देने लग जाएंगे। किताबें पढ़कर आपको ऐसे कई सारे विचारे मिल सकते हैं। शारीरिक उपयुक्तता। आपको अपने दिन के कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज को देने चाहिए। ये आपके दिन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन जो परिणाम इससे आपको मिलेंगे वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख देंगे। चाहे तो जिम जाएं या तैराकी करें या सिर्फ टहलने पर ही चले जाएं, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। आपकी ऊर्जा, मूड, एकाग्रता चरम पर होगा। एक बार जरूर कोशिश करें। विश्राम और व्यक्तिगत नवीनीकरण का समय। शरीर और मन एक रेसिंग कार की तरह होते हैं। ये अच्छे से अभिनय करेंगे अगर इनको ठंडा रखा जाए। उदाहरण MS धोनी को ले लीजिए, वो हमेशा शांत रहते हैं।
हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे वो अपने आप को इतना शांत और कंपोज रखकर उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस में जीत दिलाई। ये चीज एक्सरसाइज और दोहराव से आती है। हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करें, खुद को रिलैक्स होने के लिए वक्त दें, ज्यादा तनाव न लें। मन की प्रकृति परम महाशक्ति, अपने मन की शक्ति को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपका मन क्या कर सकता है, और इसको एक पीक परफॉर्मर की तरह काम करवाने के लिए यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। आपकी सफलता इस बात से तय होती है कि आप ज्यादातर वक्त किस तरह से सोचते हैं। आपके विचार से ही आपकी दुनिया बनती है। आपकी आज की सोच आपका कल बनाती है, इसलिए आप आज क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखें। आपके दिमाग में जिस तरह के विचार होते हैं उससे ही आपकी बाहरी दुनिया बनती है। आप अपनी जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सकारात्मक जानकारी फीड करें। आप जो सोचते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो नकारात्मक सोच को दूर रखने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच अपनाएं। सफल मानसिकता एक दिन में ही नहीं बन जाती, कम से कम ये 30 दिन का वक्त तो लेगा ही, इसलिए इसे कम से कम 30 दिन तक करने का अभ्यास करें। आपके दिमाग के अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जिसे सफलता की भूख होती है। लक्ष्य सेट करें और इसको हासिल करने में लग जाएं। आपका मन अच्छा महसूस करेगा और आपको और करने के लिए प्रेरित करेगा। मन इसी तरह काम करता है। अनुशासन और इच्छा शक्ति ऐसे गुण हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। अनुशासन और दृढ़ता से कैज़ेन को विकसित किया जा सकता है। जीवन में प्रभुत्व के लिए अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक मजबूती दो ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, पेशेवर लक्ष्यों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन के बिना आप अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाते हो। मानसिक दृढ़ता के बिना खराब या नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप ज्यादा चिंता करेंगे, ज्यादा सोने लगेंगे और कम प्रोडक्टिव होते जाएंगे। अनुशासन और कार्य नीति के कुछ बिंदु ये हैं। विजेता अनुशासित होते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उनके पास काफी ज्यादा अनुशासन और इच्छा शक्ति होती है। याद रखें, ये चीज आपके अंदर होती है, आपको सिर्फ इन्हें बाहर निकालना होता है। अपनी इच्छा शक्ति को उपयोग करें। यहाँ एक सार्वभौमिक नियम है जो सब पर लागू होता है और अनुशासन और इच्छा शक्ति पर भी लागू होता है। या तो उनको उपयोग कर लो या उनको बर्बाद होने दो। जब उनको प्रशिक्षित करते हैं तो वो ग्रो होते हैं। शक्ति और अनुशासन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर चीजों को कल करने पर टाल रहे हो तो वहाँ उस चीज को किसी भी तरह करने में अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करो और उसके कुछ समय बाद आपको जो भी करना होगा आप उसे खुद कर रहे होंगे। बड़ी उम्मीदें और अच्छे विचार रखें। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तब भी आपको सिर्फ एक बड़े पुश की जरूरत है। एक सही मानसिकता रखें और अपनी इच्छा शक्ति का पूरा जोर लगा दें और आप जादू होते हुए देखेंगे। आपने एक बात देखी होगी, कई लोग अपने घर आते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और बिस्तर में चले जाते हैं। ये लोग कभी ये सोचते थे कि ये दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब वो थके रहते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये एक मन की स्थिति है। लोग थके हुए नहीं होते हैं, वो बस इच्छुक नहीं होते हैं और यहीं पर उन्हें अनुशासन की जरूरत होती है। फील गुड सिद्धांत और विश्वास प्रणाली, जीवन शक्ति को उजागर करना। जब आप काफी ज्यादा खाते हैं, काफी सोते हैं या काफी स्मोक करते हैं, तब आप अच्छा महसूस करते हैं और ये प्रोत्साहित करता है आपको इन प्रक्रिया को ज्यादा करने के लिए। ये ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें आपको दूर करना है। आप ये चीज इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करते हुए आपको अच्छा महसूस होता है। अब ऐसा करें कि इन सब चीजों की एक लिस्ट बनाएं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा चिंता करना, अवसर की जगह बाधाओं को देखना आदि। अब एक रणनीति बनाएं इन्हें एक एक करके खत्म करने के लिए। और ये करने का सबसे सही तरीका है फील गुड सिद्धांत को लागू करना, सकारात्मक चीजों पर और नकारात्मक चीजों को अवॉइड करना। ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। चरण 1, निर्णय। आज एक निर्णय लें अपना व्यवहार परिवर्तन करने का। इसने आपको अतीत में बहुत तकलीफ और असफलता दी है, लेकिन अब इसको बदलने का वक्त है।
जैसे आपकी चीजों को टालने की आदत की वजह से आप कई बार असफल हुए हैं और आप अब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अब जरा सोचे कि आर्थिक रूप से टूटना कितना तकलीफ देता है। लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए। चरण 2 चुनौती तकनीक। अब जब आप इसको लिख चुके हैं, उस फैसले की तरफ काम करें। लेकिन जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक चुनौती के रूप में लें। चाहे अपने आप को चुटकी करें या कुछ भी अजीब सी हरकत करें जिससे आपका ध्यान भटक जाए। बॉटम लाइन ये है कि नकारात्मक विचार आपको विचलित न कर पाए। इनको कैसे भी करके बाहर निकालें। आप जैसे ही इस तकनीक को मास्टर कर लेंगे तो नकारात्मक विचार आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चरण 3 नई वास्तविकता स्लाइड रणनीति। अब जब आप निर्णय लेकर पुराने पैटर्न को चुनौती दे चुके हैं, अब वक्त है कि इस पुराने पैटर्न को नए पैटर्न से बदला जाए। इस रणनीति में हम नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से रिप्लेस करने जा रहे हैं। दिमाग एक स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह होता है। एक बार पे आकर आप एक ही स्लाइड रन कर सकते हैं। तो जब आप चीजों को टालने की वजह से सफर कर रहे होते हैं, तब आप समय बर्बाद करते हो जब आपको काम करना चाहिए। इस टालने वाली आदत को समझें, इसे चुनौती दें और उसी वक्त काम करके इसको खत्म करें। अपने दिमाग में कल्पना करें कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसी खास काम को करने के। और जब आपको काम करने के बाद अच्छा लगेगा तो ये एक लत बन जाएगी। तो मेहनत करते रहें और अच्छा महसूस करते रहें। यही सफल होने का राज है। मेगा थिंकिंग और सकारात्मकता का आकर्षण। मेगा थिंकिंग ये आपके सोचने के बारे में है। सफलता और आत्मविश्वास निर्भर करते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रोग्राम कर रखा है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कुछ वक्त के लिए तो सकारात्मक सोच सकते हैं, पर इसको आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसको एक आदत बनाया जा सकता है। लक्ष्यों का जादू, उत्कृष्टता के आपके दर्शन। लक्ष्य का जादू। सभी सफल व्यक्ति में एक आदत कॉमन होती है कि वो लक्ष्य सेट करते हैं। साफ लक्ष्य सेट करना सफलता और मास्टरी का पहला कदम और फाउंडेशन होता है। बिना साफ लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई दिशा ही नहीं होगी। अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक फॉर्मूला है। चरण 1 सबसे पहले ये तय करें कि आप चाहते क्या है। अपने लक्ष्यों को ढूंढें, उन्हें पहचानें और उन्हें विजुअलाइज करें। ये तय करें कि आप आने वाले 5, 10 या 20 सालों में कहां पर खुद को देखना चाहते हैं। चरण 2 अब अपने लक्ष्यों के साथ डेडलाइन अटैच करें और इसको हासिल करने के लिए रणनीति बनाएं। जब आपको दिशा पता होती है तो लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यहाँ दिशा से मतलब है रणनीति। लक्ष्य लिखें और इसके साथ साथ समय सीमा लिखें। अब इसे हासिल करने के लिए डेली प्लान लिखें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है तो इसे छोटे छोटे भाग में बांट लें। चरण 3 हम अक्सर दबाव को एक बुरी चीज मानते हैं, पर कभी कभी दबाव जरूरी हो जाता है अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए। जैसे हम प्रेशर क्रिकेट गेम में डेथ ओवर्स में कई रन बनते देखते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों पर दबाव होता है बड़ा स्कोर खड़ा करने का। ऐसे ही हम भी दबाव बना सकते हैं। इसका एक तरीका है सार्वजनिक घोषणा। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करें। इससे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा इसे हर हाल में हासिल करने का। चरण 4 लोगों से समर्थन लें। अब जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लें। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो ट्रेनर का सपोर्ट लें। हर उस इंसान का समर्थन लें जिसकी आपको जरूरत है। चरण 5 21 दिन नियम याद रखें। ये नियम कहता है जब आप कोई काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। तो आप जो भी करें, मेडिटेशन, वर्कआउट वगैरह, 21 दिन तक इसे जारी रखें इसका पूरा फायदा लेने के लिए। चरण 6 जर्नी को एंजॉय करें और खुद को इनाम देते रहें। अगर आपने कभी पबजी खेला है तो आपको पता है कि गेम जीतने पर एक वर्चुअल चिकन डिनर मिलता है और ये आपको गेम के लिए और ज्यादा एडिक्टिव बनाता है। इसी तरह आप अपने टास्क को लेकर भी इनाम सेट करें। जैसे कोई स्पेशल टास्क करने पर आप खुद के लिए कोई इनाम सेट करें। ये आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सफलता तंत्र।
शोधों से ये बात साबित हो चुकी है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास परिभाषित लक्ष्य और समय सीमा थी। अगर आप इन दो तत्वों के बिना सफल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक जुआ होगा। सवाल अब ये है कि ये गुण कैसे विकसित करें। आपकी लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला। एक पेपर लें और इस पर लिखें वो सब जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप जाने जाना चाहते हैं। इसको सरल रखना है पर इसमें जीवन के सारे पहलू शामिल हैं। ये मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड करेगा। अपना पर्सनल मास्टरी लक्ष्य लिखें, जैसे आपका फिटनेस गोल या कोई कौशल सीखना। अपने मटेरियल और फन गोल भी सेट करें। आप क्या चीज पाना चाहते हैं और किस तरह का फन आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। फाइनेंस के बारे में भी लक्ष्य निर्धारित करें, ये एक जरूरी चीज है। अपने राशि को भी लिखें जो आपके आने वाले 5, 10 और 15 साल में आप हासिल करना चाहते हैं। अध्याय 3, आपका शरीर, आत्मनियंत्रण प्राप्त करना। एक्सरसाइज की शक्ति, आपका यौवन का फव्वारा। शीर्ष नेता, अधिकारी और पीक परफॉर्मेंस करने वाले में एक बात आम होती है, उनकी शारीरिक फिटनेस। वो ये समझते हैं कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये कितना जरूरी है। इसलिए ये ना कहें कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अपने जीवन का उत्तम निर्णय लें और एक्सरसाइज शुरू करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे सहन शक्ति बढ़ाना, उच्च ऊर्जा, बेहतर मसल टोन और आत्मविश्वास। आसानी से शुरू करें। शुरू में रोजाना 15 मिनट करें। एक्सरसाइज को एंजॉय करें और सकारात्मक रवैया बनाए रखें। अपने शारीरिक लक्ष्य जैसे आने वाले 1, 5, 10 सालों के लिए खुद को एक बेहतर शेप में विजुअलाइज करें और एक डेली प्रोग्राम बनाकर उस पर काम करते रहें। आहार का जादू, आप जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जो भी खाएंगे वो तय करेंगे आपकी प्रदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में। मीट की जगह वेजीज लें, ये आपकी जीवन बदल देगा। इसके कई सारे लाभ होता है, जैसे बेहतर ऊर्जा, अच्छी त्वचा की गुणवत्ता, लंबा जीवन आदि। आपको सिर्फ इतना करना है कि खाना है खूब सारी वेजीज, कम कार्ब्स, ज्यादा प्रोटीन, कम फैट्स और मीट बिल्कुल नहीं। ज्यादा फल खाए और पानी वाला खाना खाए, जैसे तरबूज, खीरा आदि, और अपने आहार को भागों में बांट करके खाए। लंबी उम्र के लिए पुराने रहस्य। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ठीक से सांस लेना बहुत जरूरी होता है। गहरी सांस का अभ्यास करें। सांस लें, 1 सेकंड के लिए रुकें और फिर रिलीज करें। कुछ हफ्ते अभ्यास करने पर ये आपकी ऊर्जा को नाटकीय रूप से बढ़ा देंगे। अनुलोम विलोम अभ्यास करें, जिसमें नाक के पहले एक तरफ से सांस ले फिर दूसरी तरफ से। हफ्ते में 1 बार सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें ताकि आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस कर सकें। ये आपकी ब्रीदिंग में सुधार करेगा। ठीक से चबाएं, सही से चबाकर खाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत करने वाली होती है, तो हमारे सिस्टम के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाना है ठीक से खाने को चबाकर। पुराना महसूस करना बंद करें, खुद की जीवन शैली को युवा बनाए रखें। नई बातें सीखें, वर्कआउट करें, नई स्किल सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें और यंग अभिनय करें। बिना अपनी उम्र की परवाह किए एक अच्छा आसन अपनाएं, सीना बाहर, कंधा पीछे, सर ऊपर। योगाभ्यास करें, ये आपको अंदर से ताकत देगा। हमारे गुरु और मुनि सालों तक जिंदा रहते थे किसी औसत व्यक्ति की तुलना में सिर्फ योग की मदद से। अध्याय 4, आपका चरित्र, उत्कृष्टता प्राप्त करना और निजी जीत। आप खुद में सुधार कर सकते हैं। आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। आप एक नेता नहीं बन सकते अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते, और नेता बनते हैं विचार से। आप नकारात्मक विचार रखकर अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते। सक्रियता का आनंद। सक्रियता का आनंद याद रखें, आपके साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है बाधाओं को ना देखकर अवसरों को देखना। इसका मतलब है शिकायत न करना, लेकिन मेहनत करना, चाहे ये सब कितना ही मुश्किल क्यों न हो। सभी सफल लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो असफलता को असफलता के रूप में नहीं देखते, वो इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, कुछ सीखने के लिए। इसीलिए अपने सेटबैक्स और असफलताओं से सीखें। अपने हालात से नियंत्रण होने की बजाय उन्हें नियंत्रित करें। एक औसत व्यक्ति असफलता को सहन नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ एक सक्रिय व्यक्ति ही इनसे सीखने के बारे में सोचता है। प्रभावी व्यक्तिगत प्रबंधन की खोई हुई कला।
आपका अंदरूनी दुनिया ही तय करता है आपकी बाहरी प्रदर्शन। आपके विचार और आपके लक्ष्य संरेखित होने चाहिए। हर एक टास्क 2 बार किया जाता है, एक आपके मन में, दूसरा हकीकत में। पर्सनल मैनेजमेंट का सिद्धांत आसान है, अपने लक्ष्य पहले रखें। ऐसी गतिविधियां जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक स्पष्ट लिखित योजना अपने लक्ष्य के बारे में और इसको हासिल करने की रणनीति के बारे में। आपका मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बात यह है कि हर विचार और हर कार्य आपके लक्ष्य की दिशा में हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हर कदम जो दूसरी दिशा में जाता है वो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा। हमेशा 80/20 सिद्धांत याद रखें। आपके 80% नतीजे 20% काम से आते हैं, तो उस 20% पर अच्छे से मेहनत करें। महारत के मार्ग की 8 कुंजियां। प्रतिबद्धता और इच्छा। एक शेयर इच्छा और प्रतिबद्धता ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। ज्ञान और निर्देश। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएं। अपने फील्ड के लोगों के अनुभवों से सीखें। वो अपने अनुभव से आपको कुछ निर्देश दे सकते हैं। कैज़ेन और लगातार अभ्यास। जैसा कि हम जानते हैं, आपको छोटे छोटे काम रोज करके इस एक आदत को बनाने की जरूरत है। व्याकुलता को खत्म करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। दृढ़ता। अपने लक्ष्य से चिपके रहें। असफलता आना तय है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आप वैसे ही फेल हो। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। अपने फील्ड में रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें और खुद को ज्यादा सीखने के लिए पुश करें। ज्यादा हासिल करने के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम लेना सीखें। शिक्षकों के पास भी शिक्षक होते हैं। आपको अनुशासित और सफल होने के बाद भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रतियोगिता लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। मजे करो और यात्रा का आनंद लो। कड़ी मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि आप आनंद लेना भूल जाओ। कड़ी मेहनत करें, आनंद लें, हर पल को जिएं। खूब मेहनत करें जब आप काम कर रहे हों। खूब मजे करें जब मस्ती करने का वक्त हो। अपना ज्ञान साझा करें और दूसरों की सेवा करें। जब आप सफल हो जाएं, तो अपना ज्ञान औरों से साझा करें। ये आपको अच्छा महसूस तो करवाएगा ही, आपको उस फील्ड में विशेषज्ञ भी बना देगा। भाग 2 मैगलिविंग के लिए पावरफुल मास्टर रहस्य। 6 घंटे की नींद लें। आपको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये नींद क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा रिजर्व रखें पर्सनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज के लिए, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और किताबें पढ़ना। दिन की शुरुआत में ये लिखें कि आज के दिन का सबसे जरूरी काम क्या है। सकारात्मक मानसिकता रखें। जब भी कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए, इसे बाहर निकल दे। फोन पर बात करने के अच्छे तरीके अपनाएं। हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बातें करें। यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आप बेटे हैं और कॉल आए तो तुरंत खड़े होकर जवाब दें। ये आपकी आवाज में आत्मविश्वास को बूस्ट करेगा। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई शानदार आइडिया हमारे दिमाग में आता है, लेकिन कुछ देर में हम उस आइडिया को भूल जाते हैं। इसके लिए अपने पास एक पेपर और पेन हमेशा रखें। जब भी कोई आइडिया आए तुरंत उसे लिख लें। हर रविवार की शाम को खुद को शांत करने के लिए कुछ करें। सुकून देने वाले गाने सुनिए, किताबें पढ़े, विजुअलाइज करें या चाहे तो बस रिलैक्स करें। ये आपका फोकस बढ़ाएगा। अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी में सुधार करें, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। ये आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। अपने उद्देश्य कारण पर रहें, पैसे के पीछे ना भागें, सिर्फ अपना बेस्ट देते रहे। आईने के सामने 5 मिनट तक हंसने का अभ्यास करें, ये आपके मूड में सुधार करेगा। ध्यान का अभ्यास करें, ये आपके एकाग्रता में सुधार करेगा। पूरे दिन ह्यूमरस रहने की कोशिश करें, ये आपके साथ औरों को भी अच्छा महसूस करवाएगा। अपने समय को अच्छे से प्रबंधित करना सीखें। समय कीमती है और अगर ठीक से प्रबंध करके काम किया जाए तो 6 महीने में भी काफी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ रहे। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा खींचने की बजाय आपको प्रेरित करते हैं। अपनी सेहत और परिवार को ग्रांटेड न लें, इन पर अच्छे से ध्यान दें।
लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा खुलकर मिले चेहरे पर मुस्कान रखकर। जब दयालुता दिखाने का वक्त हो तब सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन कठिन स्थिति में खुद को कठिन बनाएं। अपनी वित्तीय और निजी जिंदगी किसी के साथ चर्चा न करें। पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए हल्के गर्म पानी से नहाएं। खुद को इनाम देना न भूलें हर छोटे अचीवमेंट के बाद। अच्छे से सांस लेना सीखें, डीप ब्रीदिंग की अभ्यास करें। एक डायरी मेंटेन करें, अपने विचार वहां लिखें। लिखने में एक तरह का जादू होता है, ये आपको भविष्य के लिए स्पष्टता देगा। तनाव हमारे किसी विशेष स्थिति पर दिए गए प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसलिए एक अच्छे उत्तरदाता बने तनाव को दूर रखने के लिए। जब ड्राइव कर रहे हो तब ऑडियो किताब सुनिए। अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करते वक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। माफ करने की कला सीखें, ये आपके मन को शांत रखेगा। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे कि आप कुछ नया कौशल सीख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। किसी से मिलते वक्त सीधा और खुले खड़े हो, छाती बाहर, सर ऊपर, कंधा पीछे। कठिन काम करें और आप अंततः सख्त बन जाएंगे। सप्ताह में एक बार सूरज को उगते हुए देखें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, 100 पुश अप लगाएं, कोई किताब पढ़े। थोड़ा रहस्यमय बने रहें, सबको आपके बारे में सब कुछ न जानने दें। पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखें, ये कला सीखी जा सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग करें, ये आपको फिजिकली टफ तो बनाएगा ही, मेंटली भी टफ बनाएगा। अपने बॉस से बहस न करें, हो सकता है आप तर्क जीत जाएंगे पर आप बहुत कुछ हार जाएंगे। किसी बिजनेस मीटिंग में डार्क कलर के सूट पहने, हल्के कलर के सूट नहीं। ये शक्ति को दर्शाता है। नियमित रूप से हाथ से लिखे नोट्स भेजे अपने बिजनेस क्लाइंट्स को और रिश्तेदारों को, ये आपके बंधन को मजबूत करेगा। हाथ से लिखने में एक जादू होता है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए 2 नियम है, अपनी सारी गतिविधि संतुलित करके चलें और कोई एक्सट्रीम चीज न करें। जब कोई व्यक्तिगत विकास पुस्तक पढ़ रहे हो तब सारे पाठ लागू करना जरूरी नहीं है। कुछ सबक जो आपको लगता है कि लागू किए जा सकते हैं वो ही करें। सोने से 3 घंटे पहले खाना छोड़ दें, कुछ न खाएं। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें, ये आपके सामाजिक क्षेत्र में काफी काम आएगी। दयालु बने, अपनी छवि एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मजबूत या सकारात्मक व्यक्ति की बनाएं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करें। इस तरह के वार्तालाप से आप बहुत कुछ सीखते हैं। भाग 3 महाजीवन कार्यक्रम। ये प्रोग्राम आपको जीवन के खेल में एक बहुत बड़े कलाकार में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में कितने सफल हैं, आपका मानसिक रवैया, शरीर और चरित्र वर्तमान में कैसा है। इस 30 दिन के प्रोग्राम में आपको उच्च स्तर तक ले जाने की शक्ति है। अगर आप हर रोज दिन के 1 घंटा भी इस प्रोग्राम के लिए निकालते हैं, सीखते हैं या इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको एक ही समय में जिंदगी में बहुत सुधार दिखेगा। ये प्रोग्राम बहुत आसान है और आसानी से फॉलो किया जा सकता है। हर दिन की कुछ एक्सरसाइज हैं, सक्सेस टिप्स हैं जो आपको करने हैं। इस कार्यक्रम में हम हमारे मन, शरीर और चरित्र के हिसाब से देखेंगे। पहला दिन लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला। मन, शरीर और चरित्र। आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है। भाग 1 और 2 में आपके दिमाग की ताकत के बारे में और अपनी जिंदगी को सेकंड में बदलने की अद्भुत शक्ति के बारे में सिखाया गया है। आज उन सारे बदलाव को लागू करने का समय आ गया है। अपने टॉप 5 फिजिकल लक्ष्य लिखें। अपने किरदार में टॉप 5 सुधार जो की जा सकती हैं, वो लिखें। अपनी सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में उनकी अहमियत समझें और उनको सोने से पहले और जागते ही अगले 29 दिनों तक जोर जोर से पढ़ें। दूसरा दिन, लंबे समय तक अपने एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना असली प्रगतियां लंबे समय तक उपलब्धियां नहीं मिलेगी। मोमबत्ती जलाने का अभ्यास अगले हर दिन 15 मिनट तक करें। एक्सरसाइज, किसी शांत जगह पर बैठकर एक जलती हुई मोमबत्ती को बिना पलक झपकाए देखते रहें। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति और बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ेगी। अपनी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग आज से शुरू करें। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ 15 मिनट टहलने से शुरू करें। अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। आपको ये 28 दिन तक करते रहना है। तीसरा दिन,
अपने मन को हर स्थिति में सकारात्मक देखने या आभारी रहने के लिए तैयार करें। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। खुद से सवाल पूछें जैसे, मैं आज का दिन कैसे बेहतर बना सकता हूँ? मैं किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ? प्रकृति का हमारे शरीर और मन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। इसको एक हफ्ते तक फॉलो करें। अपने दैनिक परिणाम, विचार, प्रेरणा और चुनौतियों को लिखना शुरू करें। लिखना एक जादुई अभ्यास है। चौथा दिन, पर्सनल मास्टरी का सबसे बड़ा टूल है ऑटो सजेशन। इसका इस्तेमाल करें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। अपने लक्ष्य लिखें। आपके लक्ष्य सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। इसको जोर से पढ़े बार बार ताकि ये आपकी अवचेतन मन में फीड हो सके। आपके हालात में ये पूरे हो पाएंगे या नहीं इसकी टेंशन ना लें। आपका मन अवसर और परिणाम बनाते हैं। खुद को एक बॉडी मसाज दें। ये आपके शरीर को शांत और रिलैक्स महसूस करवाएगा। किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी के द्वारा इसका इस्तेमाल करें अपने सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए। पांचवां दिन, जीवन में सफलता की चाबी है वर्तमान में मानसिक एकाग्रता रखना, ना कि अतीत और भविष्य में। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर देखते रहने से ये अभ्यास कर सकते हैं। पुराने जमाने में टिबेटन्स एक तकनीक का पालन करते थे, मंत्रों को जपने यानी बोलते रहने की, जो उनके एकाग्रता कौशल को बढ़ाता था। एक्सरसाइज मिम शब्द को 5 मिनट तक हर रोज उच्चारण करें। इसको हर रोज उच्चारण करते समय अपने आवाज धीमे करते जाएं और इसको बिल्कुल कम आवाज में बोलने की अभ्यास करें। हर किसी को शिष्टता दिखाना आपका किरदार और आपके रिश्ते मजबूत करता है। लोगों की सराहना करें। याद रखें कि कोई भी आपका अपमान आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ रूड है तो उनके लेवल तक गिर के बात न करें, बल्कि शांत रहें। अपनी आवाज ऊंची न करें। खुद को मजबूत रखते हुए आत्म अनुशासित इंसान बने। छठा दिन, आपको मेंटल एक्सप्लोरर बनना चाहिए। ऐसा इंसान जो हमेशा दिमाग और उसकी अद्भुत शक्तियों को सीखने के लिए तैयार रहता है। इसका पहला कदम है दिमाग खुला रखना। ध्यान, योग और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना दुनिया के शीर्ष एथलीट्स की दिनचर्या का हमेशा हिस्सा रहा है। कम सोएं और ज्यादा जिएं। आपके शरीर को सिर्फ 6 घंटों की नींद की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा सोते हैं। अपनी उत्पादकता बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है हर रोज 1 घंटा नींद कम लेना। प्रकृति का सबसे बुनियादी कानून है, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरों की मदद करने की आदत बनाएं, खासकर उनको जिनको इसकी बहुत जरूरत है। 7वां दिन, सबसे बड़ा रहस्य जो लोगों को नहीं पता है वो ये है कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जो उनके अंदर चिपकी होती है। अपनी मेमोरी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है अपने अवचेतन मन को कमांड देना जब वो तैयार हो। एक्सरसाइज, पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। किसी शांत जगह पर बिल्कुल सीधा लेट जाएं। 20 गहरी सांस लें। कल्पना करें कि हर सांस छोड़ने के साथ तनाव आपके शरीर से निकल रही है। 5 मिनट दोहराएं और अपने शरीर को कमांड दें, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मुझे सब याद रहता है। इसको 21 दिन तक करें। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। तो समस्या को लेकर रोने से या खुद से पूछने की बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छा है समस्या को चुनौती देना शुरू कर दें और उनको अपने कैरेक्टर के टेस्ट की तरह या अवसरों की तरह देखें जिन्हें सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। 8वां दिन, यहाँ आप एक और एक्सरसाइज सीखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज 2 मिनट माइंड, अपनी कलाई घड़ी के एक सुई को 2 मिनट तक घूरें यानी देखते रहें और किसी भी सोचा को दिमाग में ना आने दें। इस तकनीक को दिन में 3 बार 21 दिन तक करें। ये आपकी एकाग्रता की सुधार करेगा। कोई योगा क्लास ज्वाइन करें। ये आपको ऊर्जा देगा और साथ ही और फायदे भी, बेहतर रंगत और एक अच्छी मसल टोन भी। अच्छी दोस्ती आपको अच्छी जिंदगी ही नहीं, लंबी जिंदगी भी देती है। आज का दिन अपनी दोस्ती बेहतर करने में लगाएं। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। उनकी दोस्ती आपके लिए क्यों जरूरी है, इसकी लिस्ट बनाएं और अंततः अपनी दोस्ती को सुधारने का प्लान बनाएं। 9वां दिन, आशावाद आपकी जिंदगी बदल सकता है और इसे सीखा भी जा सकता है।
अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के बारे में जिनके लिए आप आभारी हैं। शारीरिक रूप से मजबूत लोग मानसिक रूप से भी कठिन होते हैं। शारीरिक शक्ति का विकास करें। आज के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। पुश अप, मिलिट्री चेस्ट प्रेस, बाइसेप कर्ल, रनिंग और स्क्वाट्स करें। अब जब आपको जर्नल लिखते हुए कुछ दिन हो चुके हैं, अब इसका समय बढ़ाने पर ध्यान दें। इसको 5-7 मिनट तक लिखें जो भी आपने व्यक्तिगत शक्ति और सकारात्मक गुण के बारे में पिछले 8 दिनों में सीखा है। 10वां दिन, आज कुछ प्रेरक और मूल्यवान चीजें पढ़े। अगर आप ओल्ड एक्ट करोगे तो ओल्ड हो जाओगे। इस चीज को क्यों मानना है कि एक प्रक्रिया या स्केड्यूल के हिसाब से ही आपकी उम्र बढ़ेगी। पहला कदम ये है कि यंग बिहेव और महसूस करें। अपना आसन सुधारें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ हमेशा सीधे रहें। ये आपको उचित सांस लेने में मदद करेंगे। पुराने इंसान की तरह वॉक न करें। किताब से कुछ पढ़ें और रोज करें। ट्रैवल करें। आप खुद के लिए सबसे अच्छा काम कोई कर सकते हैं तो वो ये है। नई जगह का अन्वेषण करें। 11वां दिन, आपको खुद को हर वक्त नकारात्मकता से बचाए रखना है। एक्सरसाइज और रिलैक्स हो जाएं। अपनी एक क्लियर नेगेटिव सेल्फ इमेज देखें। अब इस नेगेटिव इमेज को खतरे में देखें और इसकी जगह एक क्लियर, ब्राइट और ऐसी गुणवत्ता वाली तस्वीर से रिप्लेस करें जैसा आप चाहते हैं। पहली बार ये प्रक्रिया कम से कम 20 बार करें और अगले 21 दिनों तक दिन में 5 बार करें। आप पिछले 10 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वक्त है समय बढ़ाने का। इसको अब 20 मिनट तक बढ़ाएं। अपनी सभी चिंताओं की एक लिस्ट बनाएं। आपके कर्ज, आपकी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। अब उन समस्याओं के सामने संभावित समाधान लिखें और खुद से पूछें, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कोई एक समस्या का भी समाधान हो। 12वां दिन, अपने दिन की शुरुआत में 30 से 40 मिनट अलग निकाल लें और इस समय में ध्यान, योग या किताब पढ़ना शुरू करें। और आज से इस 40 मिनट शासन को सख्ती से पालन करना शुरू करें। उन लाभों की सूची बनाएं जो आपको पहले दिन से अब तक मिले हैं। आगे की प्लानिंग करें। खुद को प्रेरक नोट्स लिखें। इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, जिमी स्टुअर्ट का इसको देखें। ये आपका मूड इम्प्रूव करेगी। 13वां दिन, एक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर लें और इसका कोई लेख पढ़े जैसे स्वास्थ्य खंड। अब उसमें से कोई संज्ञा ले जैसे स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो बातें आपको याद है लिखें। ये आपके दिमाग को तेज करेगा। एक लिस्ट बनाएं कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या क्या खाया। अब देखें कि आप होल मिल्क, फ्राइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या कह रहे थे। इस हफ्ते इन प्रोडक्ट्स में 25% तक की कटौती करें। अपने सारे समय बर्बाद करने वालों चीजों की एक लिस्ट बनाएं। फोन पर गॉसिप करना बंद करें और अमहत्वपूर्ण चीजों में वक्त बर्बाद न करने पर ध्यान दें। 14वां दिन, अपने 10 सपनों की लिस्ट बनाएं। उनमें से 3 सपनों को शॉर्ट लिस्ट करें। अब खुद को उन 3 सपनों को हासिल करते हुए विजुअलाइज करें और महसूस करें कि जब वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। आज अपने वर्कआउट टाइमिंग को और ज्यादा बढ़ाएं। आज का पूरा दिन जोशीला, खुश और दयालु रहने की कोशिश करें। जल्दी सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। विनम्र रहें। 10% अपनी इनकम सेव करें हर महीने और चैरिटी करें। महीने में 1 बार फास्ट रखें, ये आपको बहुत मदद करेगा। 15वां दिन, आज पुष्टि की अभ्यास करें। जैसे हर दिन मैं बेहतर और बेहतर होता जाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस तरह के और भी कई प्रतिज्ञान रोज करते रहें। आज से ये 4 टास्क रोज करना शुरू करें। एंटी एजिंग के लिए अपना फेस मॉइस्चराइज करें। रेटिने नाम का एक एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करें। वेट ट्रेनिंग, पहले एक बैंड पहने या कोई चीज अपने पास रखें जिस पर लिखा हो द एंथुसियास्टिक बैंड। जब आप इसे देखेंगे आपको ये उत्साही रहने के लिए याद दिलाएगा। उत्साह के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। 16वां दिन, अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए छुट्टी लें। अपने बेली फैट को कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करें। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको प्यार है और सभी को एक प्रेम पत्र लिखें और ये बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। 17वां दिन, कैज़ेन की अभ्यास करें। कोई एक ऐसा कौशल ढूंढें जिसमें आप प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं
और आज से हर रोज उसके ऊपर कुछ न कुछ काम करें। अपने आप को ऊर्जा दें। आज से चिंता कम करने की कोशिश करें, ध्यान करें। जब आप थके हो तो पावर नैप लें। अपना जर्नल डिटेल्ड तरीके से लिखना शुरू करें। 18वां दिन, आज डिनर के बाद सॉफ्ट और सूदिंग गाने सुने, ये आत्मा को संतुष्ट करेगा। शरीर, अगर आप हेल्थी सोचते हैं तो हेल्थी बन जाते हैं। अपने दिमाग में खुद की एक बेहतर इमेज देखें और आप हकीकत में बदलाव देख पाएंगे। एक आदर्श व्यक्ति ये गुण जरूर पालन करता है। हर हाल में खुद पर काबू रखना, अपने होश पर नियंत्रण रखना, अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना, अपने गुस्से और इच्छा पर नियंत्रण रखना, सफलता में ह्यूमिलिटी शो करना और हार में उम्मीद न छोड़ना। 19वां दिन, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नए आइडिया तलाशते रहें। अब जब आपको एक्सरसाइज करते हुए 18 दिन हो चुके हैं, आपको अब तक बदलाव दिखने लगेंगे। उन बदलावों को लिखें, ये आपको प्रेरित करेगा। आज नेता बनने के लिए अपने अंदर कुछ खूबियां को विकसित करें। अपने सपनों पर भरोसा करें, उत्साही रहें, साहसी बने, अपने अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा विकसित करें। आज एक फैसला लें, अपना स्टैंडर्ड रेज करने का, जैसे सफल लोग करते हैं। अपना रवैया बदलें, आउटस्टैंडिंग होने की आदत विकसित करें। आज पूरे दिन अवकाश लें और अपनी एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए काम करें। अपना ज्यादातर समय प्रकृति के साथ बिताएं। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अपना सक्सेस जर्नल लिखें। 25 गोल जिसे आप हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए प्लान लिखें। 21वां दिन, ये जरूरी है कि आप अपनी मेंटल क्रिएटिविटी मसल को मजबूत बनाएं। एक बढ़ी हुई क्रिएटिविटी के साथ आप नए आइडियाज का सृजन कर सकते हैं, जो आपको पर्सनल एक्सेलेंस प्राप्त करने में मदद करेगी। आज कुछ क्रिएटिव करें, किसी आर्ट गैलरी को विजिट करें या कुछ और करें। आप पिछले 20 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अब पहले से बेहतर खुद को महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज से होने वाले 5 फायदे लिखें, ये आपको ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक नेता बने, खुद पर भरोसा करें, अपने सपनों पर भरोसा करें, हिम्मत दिखाएं, उत्साह दिखाएं, सफलता के लिए एक ज्वलंत इच्छा विकसित करें और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। 22वां दिन, अपना स्टैंडर्ड रेज करें। आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक फैसला लें। खुद से उम्मीदें बढ़ाएं। औसत दर्जे को स्वीकार न करें। सबसे अच्छा बनने के लिए अपने रवैये में बदलाव करें। शांति का अभ्यास करें, ये आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी। ये अभ्यास से आती है। ये आपकी एकाग्रता और बढ़ाएगी। इसे आने वाले दिनों के लिए अभ्यास करें। 23वां दिन, कभी हार न माने। खुद पर भरोसा करने की अभ्यास करें। अपने दिल की सुनिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ वॉक पर जाएं, इससे आपको शांति और खुशी दोनों मिलेगी। आज लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें, स्माइल करें और पूरे दिन एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। 24वां दिन, अपने आप को एक ग्रोसरी शॉप में कल्पना करें और उन 10 चीजों को याद करें जो आपको खरीदना है। ये आपकी मेमोरी को मजबूत बनाएगा। अब आपको एक्सरसाइज करते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। आप अब कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और हेल्थी महसूस कर रहे होंगे। आज अपने वर्कआउट को ज्यादा देर तक करें और इसे आने वाले बाकी दिनों के लिए भी मेंटेन करें। मेगा लिविंग प्रोग्राम ने आपको सिखाया है कि किस तरह आपका देखने का नजरिया तय करता है आपकी सफलता और खुशी को। आज अकेले में खुद से कुछ सवाल पूछे और उनका जवाब ढूंढे खुद में, और आप अपने सबसे अच्छे फैसले ले पाएंगे। 25वां दिन, आज मास्टर ब्लास्टर तकनीक का इस्तेमाल करें। बाहर निकले और वो काम करें जिसे करने में आपको डर लगता है, जैसे नए लोगों से मिलना, पब्लिक स्पीकिंग आदि। किसी क्षण में खुद को आने वाले 2, 10, 20 सालों में इसी रूटीन के साथ कल्पना करें। ये आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दृढ़ संकल्प को और बढ़ाएंगे। इस किताब की मदद से आपने काफी सारा ज्ञान गेन किया है। अब समय है कैरेक्टर बिल्ड करने का। पिछले 23 दिनों में आपने लगातार कदम उठाए हैं ज्यादा आत्मविश्वास और प्रेरित बने रहने के लिए। अपने चरित्र को चट्टान की तरह मजबूत बनाने को अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य और मूल्य उच्च सेट करें। खुद में और अपने मानवीय क्षमता में यकीन करें। 26वां दिन, शब्दों का हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
हम जो पूरे दिन बोलते हैं और सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अपनी मेंटल टफनेस विकसित करने के लिए लगातार ये रिपीट करें, आई एम टफ, आई एम पावरफुल। वर्कआउट खत्म होने के बाद किसी मसाजर से मसाज करवाएं या खुद अपनी मसाज करें। ये आपको आरामदायक महसूस करवाएगा। आज नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच कम से कम 1 घंटे के लिए पढ़े। ये किताब आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। 27वां दिन, आज से महान विचारकों को सुनना शुरू करें, जैसे नॉर्मन विंसेंट पी इमर्सन और कार्नेगी की किताबें भी पढ़े। आपके जीवन से क्या मिसिंग है, ये सोचना बंद करें और इसके बजाय अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के सपने देखें और उनके लिए काम करें। आज से हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें। ये आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देगा। एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। ये चीजें कोशिश करें, ज्यादा न बोलें, खुद को दुनिया का सबसे अच्छा श्रोता होने की तरह विजुअलाइज करें, दूसरों को इंटरप्ट न करें। 28वां दिन, आज सुबह साइलेंस की पावर को सराहें। अपने घर के सबसे शांत कमरे में बैठे 1.5 घंटे तक मौनता पर फोकस करें, इसे एंजॉय करें। आप थोड़े देर में उठना चाहेंगे, पर आपने इस प्रोग्राम से जो सीखा है, इस काम को खत्म करें। ये आपको निश्चित रूप से अच्छा महसूस करवाएगा। आप पिछले 27 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं। आज कुछ स्पोर्ट्स खेलें और खुद को बोर न होने दें। कुछ लाइफ टिप्स, अपनी निजी और बिजनेस मैटर्स को किसी के स्थान शेयर न करें। हफ्ते में 1 पूरी रात अपने पति के साथ बिताएं। नए आइडियाज का प्रयोग करते रहें। दुश्मन न बनाएं। 29वां दिन, खुशी कुछ नहीं करने और आराम करने से नहीं आती। खुशी तब आती है जब आप कुछ हासिल करते हैं और ये जानते हैं कि हर दिन के साथ आप बेहतर बन रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड बढ़ाएं और अपना बेस्ट वर्जन बने। जैसा कि हमने दिन 5 को सिखाया, वॉइस कंडीशनिंग से हमारी सेहत सुधरती है। आज हुमिंग एक्सरसाइज करें, ये आपकी आवाज को गहरा बनाएगा। खुद की जिंदगी जिएं। खुद को दूसरे से तुलना न करें। खुद के लिए लक्ष्य सेट करें और उनकी तरफ काम करना शुरू करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30वां दिन, शक्तिशाली एकाग्रता कौशल, पावरफुल कंसंट्रेशन स्किल्स विकसित करें। ये आपको अनुमति देता है कि आप अपने दिमाग को सही विचार से फीड करें। इस प्रोग्राम के दूसरे दिन पर जाएं और बर्निंग कैंडल प्रयोग एक्सपेरिमेंट करें। ये आपके एकाग्रता में सुधार करेगा। आप जो अपने शरीर में डालते हैं, वो आपके मन को प्रभावित करता है। आपने जो 24 घंटे में खाया है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, मेगा लिविंग। इनमें से उन चीजों को लिस्ट से बाहर करें जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, उसको सब्जियां और फलों से बदलें। अपनी व्यक्तिगत विख्यात मन, पर्सनल मास्टरमाइंड प्रभुत्व को प्लान करें। अपने आस पास के 4 सबसे सकारात्मक लोगों के बारे में सोचें। अपना मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट उनके साथ शेयर करें और इन मीटिंग्स में उन आइडियाज और व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल एक्सेलेंस तकनीक पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मेगा लिविंग किताब की समीक्षा। रॉबिन शर्मा द्वारा मेगा लिविंग एक इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की पेशकश करती है। केवल 100 पन्नों में रॉबिन दिमाग पर महारत हासिल करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने, सकारात्मक आदतों को विकसित करने और समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर वैल्यूएबल इंसाइट्स साझा करते हैं। किताब अनुशासन, ग्रैटिट्यूड और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देती है। पाठकों को उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और असाधारण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती है। अपनी संक्षिप्त और शक्तिशाली सलाह के साथ मेगा लिविंग एक प्रेरक टूलकिट है जो पाठकों को उनकी उत्पादकता, खुशी और ओवरऑल कल्याण को बढ़ाने के लिए एक्शनेबल कदम प्रदान करती है। यह आत्मसुधार और एक पूर्ण जीवन चाहने वालों के लिए अवश्य ही पढ़ने वाली किताब है। धन्यवाद।